दोस्तों, ईरान इजराइल का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, या इजराइल जो लेबनान पे अटैक करता है, सीरिया पे अटैक करता है, हिजबुल्लाह हूती सब मिले हुए आपस में इधर उधर। इसका इस झगड़े का एक बहुत बड़ा असर भारत के किसानों पर आने वाला है। आप हैरान होंगे जान के कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको कैसे हो सकता है। भारत में बड़े स्केल पर बासमती चावल उगाया जाता है, और भारत का जो बासमती चावल है उसका 25% टोटल एक्सपोर्ट का 25% सिर्फ ईरान को जाता है। जिस अभी क्या हुआ है कि ईरान ने अपने वहां पर लोकल रेट को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि वहां पर चावल पैदा हुआ है, उसके रेट को मेंटेन करने के लिए दिसंबर 21 तक बैन लगा दिया है किसी भी तरह के इंपोर्ट पर, राइस के इंपोर्ट पर। तो पहले ही भारत की जो मार्केट है वो ये बैन झेल रही थी। इसका मतलब 25% तो हमारा एक्सपोर्ट दिसंबर तक बंद है। ऊपर से जो ईरान और इसराइल का झगड़ा हुआ, जो लड़ाई चल रही है, आपको याद होगा 1 अक्टूबर के आसपास ईरान ने करीब 180 मिसाइल दागी थी इसराइल के ऊपर। हालांकि इसराइल के आयरन डोम ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया था और कोई उसके ऊपर गिर नहीं पाई, ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दागी थी जिसने चीज को और एस्केलेट किया। अब जब इसराइल वापस उस पर अटैक कर रहा है और इधर से हुती हिजबुल्ला के कमांडर्स को मार दिया गया है इस लड़ाई में, इन सब चीजों की वजह से पेट्रोल के दाम भी बढ़े हैं। पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से फ्रेट के दाम भी बढ़े हैं। फ्रेट के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़े हैं। आई मीन पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन के दाम बढ़े हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कम्युनिटी का प्राइस बढ़ गया है। तो उस मार्केट में compete करना भी एक प्रॉब्लम है। जब यहाँ के व्यापारियों ने देखा कि ईरान में तो 25% वैसे ही बासमती चावल नहीं जाएगा, तो उन्होंने यहाँ पर भी खरीदारी कम कर दी, और बासमती चावल का रेट करीब 800 रुपए प्रति क्विंटल टूट गया। उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण ये था कि ईरान जाने वाले किसी भी तरह के कंसाइनमेंट को इंश्योरेंस कंपनियों ने कवरेज देना बंद कर दिया। अब आपका जो कंसाइनमेंट अगर जा भी रहा है तो भगवान भरोसे जा रहा है, उसका कोई इंश्योरेंस तो है नहीं। तो ऐसे में व्यापारी कभी रिस्क नहीं लेगा। भाई उसने अपना पैसा लगा कर वहां एक्सपोर्ट कर भी रहा है, रास्ते में हुती या हिजबुल्ला या किसी ने उस पर अटैक कर दिया, और कहीं से घूमती फिरती मिसाइल आके वहां लग गई, या कोई गोला लग गया, जहाज खराब हो गया, टूट गया, गिर गया, चल गया, तो नुकसान किसका होगा? व्यापारी का, क्योंकि इंश्योरेंस तो है नहीं, कंपनी इंश्योरेंस दे नहीं रही है। इस चक्कर में बासमती चावल के रेट और 800 रुपए गिर गए। तो पहले से जो इंडियन फार्मर एक इश्यूज झेल रहे थे, ऑलरेडी एक क्रॉप की प्रॉब्लम को झेल रहे थे कि यार क्रॉप के ठीक से रेट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में उनकी फसल का ना खरीद पाना भी एक दिक्कत होगी। सरकार कितना खरीद लेगी यार? सरकार कितना खरीद सकती है? सरकार भी तो उतना ही खरीदेगी ना जितना हजम कर सकती है। बाकी व्यापारी खरीद खरीद के एक्सपोर्ट करते थे, बाकी जगह एक्सपोर्ट होगा, लेकिन 25% तो सीधा रुक गया ना। और 25% बहुत बड़ा अमाउंट है। 100 में से 25, एक चौथाई तो रुक ही गया, वहां जा ही नहीं रहा है। अब देखो, 21 दिसंबर के बाद अगर एक्सपोर्ट खुलता है और किसी भी तरह से इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है तो एक्सपोर्ट होगा। ऐसे में हो सकता है बासमती चावल के रेट दोबारा स्टेबलाइज हो, नहीं तो ये दिक्कत रहेगी। दोस्तों, आपका इसमें क्या सोचना है, क्या कमेंट है, प्लीज कमेंट में डालिए।